हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो मैं कोर्स करा रहा हूं स्टूडेंट, तो उसमें आज का जो टॉपिक है उपसहसंयोजी यौगिक के लिए प्रमुख पद। आप ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि सर ये पेपर में नहीं आता है, क्या करें, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखना। जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा उपसहसंयोजी यौगिक का जड़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ही तैयार करना, क्योंकि उपसहसंयोजिक में कौन सा चीज, कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है, वो सारा यहां पर आपको आज डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से इसको समझना प्लीज यार, और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप अच्छे से समझ लोगे तब आगे चलकर आपको उपसहसंयोजी यौगिक अर्थात संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नामनक्लेचर समझ में आएगा। इसलिए आज इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट लिगेंड, जिसको बोलते हैं संलग्नी। लिगेंड अर्थात संलग्नी, अच्छे समझिएगा। देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक, कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक मैं आपको पहले यहां पर लिखकर दिखा दूं कि उपसहसंयोजी यौगिक होता कैसे है। जैसे यहां पर पोटेशियम है, ठीक है, फिर हेक्सासाइनोफेरेट है। मान लीजिए हेक्सासाइनोफेरेट है ना। फिर आपका जो ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा तो वहां पर सेकेंड आयन, ऐसा करके। तो ये आपका उपसहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। लिगेंड क्या है? लिगेंड अर्थात संलग्नी, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके साथ जो भी अणु आयन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी दे सके, या इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ है ना दे सके स्टूडेंट, उसे कहते हैं हम क्या? लिगेंड। कोई भी परमाणु आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। चीजें समझ रहे हैं? ये हमेशा जोड़े के इलेक्ट्रॉन ही प्रदान करेंगे, कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं करेंगे। लिगेंड हमेशा जोड़े के इलेक्ट्रॉन ही प्रदान करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु को इस उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, और यहां पर जो CN है अर्थात साइनो है, केंद्रीय धातु परमाणु आयरन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। यहां 6 साइनो है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म कम से कम यहां पर प्रदान कर रहा है, क्योंकि एक दंतुर लिगेंड है। लिगेंड के प्रकार भी है स्टूडेंट, एक दंतुर और बहुदंतुर। एक दंतुर का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, बहुदंतुर का मतलब एक से अधिक, 2 जोड़ा 3 जोड़ा भी दे सकता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जिसमें मान लीजिए एक ही दाता परमाणु उपस्थित होगा तो एक दंतुर लिगेंड कहलाएगा। इसमें जब एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो गया, मतलब एक से अधिक जोड़े इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, वहां पर बहुदंतुर लिगेंड कहलाएगा। समझ रहे स्टूडेंट? तो देखिए, कोई भी आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिगेंड कहलाता है। चीजें समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। उपसहसंयोजी यौगिक को जितना लोग कठिन समझते हैं ना, उतना ही मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, उतना ही आसान लगेगा आपको। बस वीडियो को अंतिम तक देखते रहो, और सारे वीडियो को देखते रहो। और सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जी हाँ डियर, यदि इसका नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कॉन्टेक्ट कर लेना। 9685299149, मैं पर्सनल, मैं शिव सर बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है। ओके, तो इतना समझ गए ना लिगेंड, कि कोई भी आयन परमाणु या अणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, वही लिगेंड कहलाता है। लिगेंड के प्रकार की बात करें स्टूडेंट, कि जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि K4FeCN का होल 6, इसमें साइनो है, और साइनो केवल एक ही साइनो में एक ही दाता परमाणु होता है, कार्बन। तो कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉन देता है और जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देता है। साइनो का संकेत होता है CN, और ये एक दंतुर है स्टूडेंट, क्योंकि वो ये निगेटिव होता है, और इसमें कार्बन परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है। समझ रहे ना इतना? तो जब लिगेंड में एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे एक दंतुर कहते हैं। लेकिन जहां बात आती है बहुदंतुर की, बहुदंतुर में स्टूडेंट क्या होगा कि एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे यहां पर देखें कि जब लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसे बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन, CH2NH2 CH2NH2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप ऐसा सिंगल बॉन्ड कर दो। एथिलीन डाइएमीन, इसमें 2 दाता परमाणु है। ऑक्जेलेट आयन का सूत्र यहां पर दिख रहा होगा स्टूडेंट, कार्बन कार्बन के बीच बंध है, एक डबल बॉन्ड O है, यहां पर ऑक्सीजन है।
इसमें स्टूडेंट द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि यहां पर दो दाता परमाणु है। इसी प्रकार से एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन EDTA, ठीक है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट इसका पूरा नाम है। यह भी एक प्रकार का बहुदंतुर है। तो जिसमें स्टूडेंट एक ही दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुर कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुदंतुर कहते हैं। चीजें क्लियर, इतना समझ गए प्यारे भाइयों। आपको पूरे टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊंगा। अब जैसे बात आती है, एक आता है कीलेट लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड में एक प्रकार आता है कीलेट लिगेंड। तो कीलेट लिगेंड के बारे में एक छोटा सा वीडियो अलग से लाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसे आप देख लेना। अभी आपको बेसिक चीजें समझना। लिगेंड तो आज समझ गए। लिगेंड क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन को क्या देता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, मतलब कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है प्यारे भाइयों। उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम लिगेंड। जब एक दाता परमाणु हो तो एक दंतुर लिगेंड, जब एक से अधिक दाता परमाणु हो तो बहुदंतुर लिगेंड कहलाता है। अब इसके बाद आता है समन्वयन क्षेत्र। अच्छा, समन्वयन क्षेत्र क्या कहलाता है, थोड़ा समझिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड जो कि सीधे जुड़े होते हैं एक कोष्ठक के अंदर व्यक्त किए जाते हैं, जिन्हें उपसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन कोष्ठ कहते हैं, या समन्वयन क्षेत्र। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, आपका एक उपसंयोजन यौगिक है स्टूडेंट। तो ये जो आपका कोष्ठक दिख रहा है, ये कोष्ठक दिख रहा है, तो कोष्ठक के अंदर जो भी आपको दिख रहा है स्टूडेंट, वही है क्या, समन्वयन क्षेत्र। जैसा कि अभी आप एक पहले यौगिक देखे थे, क्या, K4 है ना, फिर FeCN का होल 6, ऐसा देखे थे ना। तो कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड जो सीधे जुड़े हुए हैं उन्हें हम एक कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं, और इस कोष्ठक के क्षेत्र को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, समन्वयन कोष्ठ या समन्वयन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र या समन्वयन क्षेत्र। क्लियर हो गया। कोष्ठक के अंदर जो भी चीज है वो पूरा का पूरा समन्वयन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीजें क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और इस केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को हम एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, जिसके पूरे क्षेत्र को हम समन्वयन क्षेत्र कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो समन्वयन क्षेत्र आप समझ गए होंगे। अब समन्वयन संख्या की बात करते हैं। अच्छा, समन्वयन संख्या ये है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जैसे CN है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कितने CN जुड़े हुए हैं, 6। तो ये यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी समन्वयन संख्या होगी 6, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं, लिगेंडों की संख्या ही उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। एक दंतुर लिगेंड की मूल संख्या जो केंद्रीय धातु आयन या धन आयन से उपसहसहयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, धन आयन या धातु परमाणु की संख्या को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, समन्वयन संख्या कहते हैं। सिंपल तरीका, ये एग्जांपल जैसे यहां पर कॉपर देख सकते हैं, NH3 कितने जुड़े हुए हैं, 4, तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर इतना। अब जैसे थोड़ा सा परिभाषा समझिए, तो ये रहा आपका समन्वयन संख्या। एक दंतुर लिगेंड की मूल संख्या जो केंद्रीय धातु आयन या धन आयन के उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, धन आयन या धातु परमाणु की समन्वयन संख्या कहलाती है। जैसे AgCN2 है ना, तो Cn की संख्या 2 है, तो यहां पर समन्वयन संख्या 2। कॉपर है, NH3 का होल 4 है, यहां पर समन्वयन संख्या कितना आ गया, 4। क्लियर। तो यहां पर जितने यहां पर स्टूडेंट क्या जुड़े होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होंगे उनकी संख्या को बोलते हैं समन्वयन संख्या। क्लियर इतना। चलिए अब कुछ और टॉपिक समझते, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे लिगेंडों में आता है एक सेतु लिगेंड और एक कीलेट लिगेंड। सेतु लिगेंड क्या कहलाता है, सेतु लिगेंड वो लिगेंड है जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांध के रखते हैं। जैसे यहां पर देखिए केंद्रीय धातु परमाणु 2 हैं, कोबाल्ट कोबाल्ट, तो 2 केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़कर रखा हुआ है, उसे हम सेतु लिगेंड। अच्छा, सेतु मतलब होता है पुल, पुल मतलब होता है यानी जो एक पार को दूसरे पार से जोड़े। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 केंद्रीय धातु परमाणु हैं, कोबाल्ट यहाँ पे 2 हैं। इस उपसहसंयोजी यौगिक में देखें कोबाल्ट 2 ठो हैं, है ना। इन 2 कोबाल्टों को क्या करता है, ये पूरा लिगेंड जोड़ के रखा, जैसे NH2OH। तो ये एक प्रकार का स्टूडेंट सेतु लिगेंड कहलाता है। मतलब जहां पे 2 केंद्रीय धातु परमाणु जुड़े हों, उनके बीच कोई लिगेंड है जो दोनों को जोड़ कर रखता है, दोनों को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देके रखता है, तब ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं सेतु लिगेंड। उभयधर्मी लिगेंड समझिए,
जैसे एक ही मान लीजिए कोई आपके पास लिगेंड है, उसमें कोई दो दाता परमाणु, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एस, मान लीजिए एक बार एस दे दे एक बार सी दे दे। साइनो है मतलब जैसे एक बार सी दे दे और उसी की जगह यदि उल्टा कर दे तो आइसोसाइनाइड एनसी हो जाएगा। समझ रहे ना, जैसे साइनो है, साइनो का सी एन होता है, आइसोसाइनाइड का एनसी होता है, तो चीजें बदल जाएगी। मतलब दोनों धातु परमाणु ऐसे, यहाँ पे दोनों परमाणु ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, तब ये उभयधर्मी लिगेंड कहलाएंगे। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं परंतु इनमें से केवल एक ही धनायन से जुड़ा होता है, उभयधर्मी लिगेंड कहलाता है। मतलब उसमें दो जुड़ सकते हैं, दो में से कोई एक दे सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, कुछ प्रमुख चीजें। अब यहां पर एक चीज और आता है, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मैं ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल कर दिखा देता हूं, इसी पे निकाल कर दिखाता हूं ऑक्सीकरण संख्या है क्या। देखिएगा, जैसे इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा तो यहाँ पर पोटेशियम कितने स्टूडेंट, पोटेशियम 4 है, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, एक पोटेशियम का 1 होता है। आयरन कितने हैं, एक्स करेंगे। साइनाइड कितने हैं, 6, तो 6 गुणे -1 टोटल होता है 0 के बराबर। तो 4 1 कम 4 धन एक्स और 6 1 कम 6 बराबर 0, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 = 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा +2। अब मैं एक वीडियो लाऊंगा केवल उपसह संयोजी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या, ये चीजें लगभग मैं वहां पे 20 यौगिक का नाम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाऊंगा। अगला वीडियो हो सकता है आ जाएगा, लगभग 10 से 20 उपसंयोजी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा दूंगा। बट हाँ, एक दंतुर और बहुदंतुर लिगेंड वहां पर आपको वहां पर ही कराऊंगा, तो वहां पर आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हो जो आज इंपॉर्टेंट है उन्हें प्लीज यार अच्छे से नोट डाउन कर लो और याद कर लो, तैयार कर लो जो जो चीजें, क्योंकि आईयूपीएससी नामांकन में सभी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। तो उम्मीद है ना। चलते हैं फिर स्टूडेंट, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।